नमस्कार दोस्तों, BTME 141 उसका यूनिट 3 सरफेस ट्रांसपोर्ट जो कि रेलवे हम लोगों ने आधा पढ़ा था। तो कुछ दिनों के गैप के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आई एम रियली सॉरी। तो दोबारा हम लोग चालू करते हैं अपना डिस्कशन आपस में। तो चलते, रोल ऑफ रेलवेज इन प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म इन इंडिया। तो रेलवे का क्या काम है हमारे इंडिया के अंदरूनी जो टूरिज्म है, अंदर में जो टूरिज्म चलता है, इंडिया के अंदर जो टूरिज्म है उसमें कौन सा रोल है, वो कौन सा किरदार अदा करता है रेलवे इंडिया में। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ट्रैवल एंड एंजॉय द सीनिक ब्यूटी ऑफ इंडिया इज थ्रू रेलवेज। कि अगर हम रेलवे में जब ट्रैवल करते हैं तो खिड़कियों से बाहर हमें बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। हमें अलग अलग जगह, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, रास्ते, गांव, खेत सब दिखते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो हमें बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी यानी सीनरीज वगैरह देखने को मिलती है इंडिया की। बेस्ट इसलिए कहते हैं, बेस्ट वे है कि अब आप रेलवे से ट्रैवल करें। इंडियन रेलवेज कवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इंडियन रेलवे जो है वो हमारी कंट्री का जो ज़्यादातर हिस्सा है उसको कवर कर देती है, पूरा उसमें फैली हुई है। It allows tourists to feel the incredible culture and the ravishing landscape of the country. ये किसी भी टूरिस्ट को ये फील कराती है हमारे यहाँ की इनक्रेडिबल कल्चर, जो असाधारण अद्वितीय जो कल्चर है हम लोगों का जो कल्चर है इंडिया का, अद्वितीय कल्चर जो हम लोगों का है, हम लोगों की वेशभूषा, हम लोगों का रहन सहन, खान पान, लोगों का बातचीत का तरीका, अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग। तो ये देखते हम लोग देखते जाते जब हम ट्रेन से कहीं से गुजरते हैं। और रेविशिंग लैंडस्केप, हमारे जो खूबसूरत नज़ारे हैं, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, ये। टू प्रमोट टूरिज्म, इंडियन रेलवे ऑपरेट वेरियस ऑर्डिनरी एंड टूरिस्ट ट्रेन्स दैट आर अट्रैक्टेड विद वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज एंड अम्यूनिटीज। तो टूरिस्ट के हेल्प के लिए, उनकी मदद के लिए इंडियन रेलवे जो है वो आम ट्रेनें भी चलाती है और कुछ टूरिस्ट के लिए स्पेशल टूरिस्ट ट्रेनें भी चलती हैं। इनकी व्यवस्था की हुई है जिनमें की अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं जिनमें। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC जिसे हम कहते हैं, जिससे हम लोग टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे हम लोग खाना बुक कर सकते हैं, ऑन वे हम लोग खाना बुक कर सकते हैं। तो कहते हैं इंडियन Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) have been set up as a wholly owned subsidiary of Indian Railways to provide upgraded and quality services to rail passengers. तो IRCTC जो है उसकी स्थापना इसलिए की गई है कि रेलवे पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा क्वालिटी सर्विसेज मिल सकें, बहुत बढ़िया सर्विसेज मिल सकें थ्रू आउट द जर्नी। During the festive season, IRCTC offers fascinating tour packages to promote tourism. जब कोई त्योहार, तीज त्योहार होता है तो उस वक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है रेलवे के द्वारा टूरिस्ट के लिए। इंडियन रेलवेज मेंटेन सेवरल म्यूजियम्स, हेरिटेज पार्क्स एंड हेरिटेज गैलरीज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री टू क्रिएट अ रिच एंड यूनिक एक्सपीरियंस फॉर टूरिस्ट अबाउट रेलवे हेरिटेज इन इंडिया। इंडियन रेलवेज जो है बहुत सारे म्यूजियम, संग्रहालय चलाती है। ये एक अच्छी जानकारी कि हमारी जो भारतीय रेल है वो बहुत सारे संग्रहालयों को चलाती है। हेरिटेज पार्क जो कि हमारे कहते हैं कि जो पार्क्स होते हैं जो जहाँ पे अलग अलग किस्म की चीज़ें रखी जाती है, शायद रेलवे से जुड़ी हुई चीज़ें रखी जाती है, ऐसे पार्क होते हैं हेरिटेज। और हेरिटेज गैलरीज, ऐसी बहुत सारी गैलरीज हैं रेलवे की जो कि रेलवेज मेंटेन करती हैं, जहाँ पे आप जाके रेलवे की पुरानी चीज़ों को देख सकते हैं कि रेलवे हमारे इतिहास में कैसा था और कैसे कैसे डेवलप होकर आज यहाँ पहुँचा है। स्प्रेड ऑल ओवर, पूरी इंडिया में फैला हुआ है, ये पूरी इंडिया में फैला हुआ है। टू क्रिएट अ रिच एंड यूनिक एक्सपीरियंस फॉर टूरिस्ट, कि जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया उपभोग, यानी वो जिस चीज़ को देखकर खुश हो सकें, जिस चीज़ को कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें, ऐसी खूबसूरती उन लोगों को प्रदान करने के लिए रेलवे ने काफ़ी सारे म्यूजियम्स, काफ़ी सारे पार्क्स और काफ़ी सारे गैलरीज को मेंटेन किया हुआ है। मोर ओवर, इंडियन रेलवेज हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म। जो इंडियन रेलवे, भारतीय रेल जो है वो डोमेस्टिक टूरिज्म, जो अंदरूनी हमारी जो टूरिज्म है, देश के अंदर की टूरिज्म है, उसको भी हेल्प करती है बाय ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ ट्रेन्स, काफ़ी सारी अलग अलग ट्रेन्स प्रदान करके, दैट कैन केटर टू द नीड्स ऑफ टूरिस्ट, जो कि टूरिस्ट के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम ऑल इनकम सेगमेंट्स, कि जो बंदा महीने का 10,000 या 12,000 कमा रहा है उनके लिए भी ट्रेनें हैं, और जो आदमी महीने का 1 लाख 2 लाख कमा रहा है
उनके लिए भी ट्रेनें हैं, और जो आदमी करोड़ों में खेल रहा है उनके लिए भी ट्रेनें हैं। इंडियन रेलवेज प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म बाय ऑफरिंग द फॉलोइंग सर्विस। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि इंडियन रेलवेज डोमेस्टिक टूरिज्म जो है, हमारे अंदरूनी देश के अंदरूनी जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज देती है। पहला, टूर पैकेजेस। एक पैकेज टूर होता है कि एक पूरा जो टूर है आपका, उसमें सब कुछ उसके अंदर ही फिट रहता है, हर चीज़। इंडियन रेलवेज ऑफर अट्रैक्टिव, अफोर्डेबल एंड ऑल इंक्लूसिव टूर पैकेजेस फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म अक्रॉस इंडिया। भारतीय रेल जो है बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक, अफोर्डेबल, जो आपकी जेब पे भारी ना हो, एंड ऑल इंक्लूसिव, सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड रहती हैं, सारी चीज़ें उनके उसके अंदर सम्मिलित रहती हैं, समाई हुई रहती हैं टूर पैकेजेस, पैकेज टूर में, फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म अक्रॉस इंडिया। पूरी इंडिया में टूरिज्म को फैलाने के लिए इंडियन रेलवेज ऐसा प्रमोट करती हैं। जैसे कि भारत दर्शन ट्रेन, जैसे भारत दर्शन ट्रेन है जिसमें आप पूरे भारत के स्पेशल जगहों को दर्शन कर सकते हैं। इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का एक इनिशिएटिव है जो इंडियन रेलवे ने एक आगे बढ़ के इस चीज़ को पब्लिक के सामने पेश किया है। विच आस्था सर्किट स्पेशल और भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन आर ऑपरेटेड बाई IRCTC। तो आस्था सर्किट स्पेशल और भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन जो है ये IRCTC इसको प्रमोट करती है। रिलीजियस टूरिज्म में कि आप रिलीजियस प्लेसेस, जो कि धार्मिक स्थल है, उन जगहों को देखने के लिए आप इन ट्रेनों में ट्रैवल कर सकते हैं। खास धार्मिक स्थलों को जोड़ती है पूरे पैकेज के अंदर। दीज ट्रेन्स ऑफर हाईली अफोर्डेबल और इंक्लूसिव टूर पैकेजेस कवरिंग सेवरल इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द कंट्री। तो ये जो ट्रेनें हैं हाईली अफोर्डेबल है कि आपकी जेब पे बिल्कुल भारी नहीं होती हैं, और ऑल इंक्लूसिव टूर पैकेज कि सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहता है, खाना पीना, आपका जाना घूमना, जगह देखना, सब कुछ। कवरिंग सेवरल इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है हमारे देश की उसको कवर कर देती है। अच्छा, ऐप बेस्ड सर्विस। अब इन लोगों का ऐप बेस्ड सर्विस है इंडियन रेलवेज का, वो कैसे है? इंडियन रेलवेज ऑल्सो प्रोवाइड अ रेंज ऑफ वेब बेस्ड सर्विसेज टू रेल यूजर्स। इंडियन रेलवेज ने काफ़ी सारी वेब बेस्ड सर्विस भी हम लोगों को, जैसे IRCTC हो गया, UTC हो गया आप लोगों का, जिससे आप टिकटें बुक करवा सकते हैं। इन द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन सर्विसेज आर द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू केटर टू द नीड्स ऑफ मॉडर्न टूरिस्ट। आज के ज़माने में जब डिजिटलाइज हो गया, हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, आज के ज़माने में जहाँ बिना मशीन के आदमी बात नहीं करता है, जहाँ पे मोबाइल के सिवा आप चल नहीं सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो गया कि पूरी सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा सके और हर सर्विस को मॉडर्नाइज किया जा सके, नहीं तो ये सर्विसेज नहीं चलेंगी। वेरियस स्मार्टफोन एप्लीकेशंस हैव बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे। मैंने वही कहा कि स्मार्टफोन में काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को लॉन्च कर दिया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा, नई ऐप्स को लाया गया है दैट हेल्प टूरिस्ट टू मेक बुकिंग, जो कि टूरिस्ट को बुकिंग में मदद करते हैं। कैंसिल टिकट, अगर टिकट किसी वजह से कैंसिल करनी हो तो वो भी मदद कर देते हैं। चेक PNR स्टेटस, आपकी टिकट बुक हुई है कि नहीं हुई है, आप PNR से चेक कर सकते हैं। बुक मील्स, आप खाना बुक कर सकते हैं। चेक ट्रेन स्टेटस, ट्रेन लेट है या नहीं है, इसको भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। रिसेंटली डेवलप्ड इन द ऐप बेस्ड सर्विसेज ऑफ इंडियन रेलवेज इज UTS। मैंने थोड़ी देर पहले कहा, बहुत रिसेंट टाइम्स में, बिल्कुल हाल ही के समय में इसका इजाद हुआ है UTS, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। यानी जो लोकल ट्रेनों की टिकट के लिए एक ऐप आया है, जो मेरे पास भी है, मेरे फ़ोन में भी है, मैं उसी से टिकट बुक कराता हूँ। बहुत आसानी से, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ता, मुझे रेलवे ट्रैक या फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं जाना पड़ता टिकट के लिए। मैं अपने घर में बैठ के टिकट बुक करके सीधा लोकल ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। दिस ऐप बेस्ड सर्विस हेल्प बुक अनरिजर्व ट्रेन टिकट्स विद द हेल्प ऑफ GPS। ये जो है GPS एनेबल स्मार्टफोन, आपके स्मार्टफोन में ये रहता है। मैंने वही कहा कि आप घर बैठे इसको बुक कर सकते हैं टिकट। सम पॉपुलर स्मार्टफोन एप्लीकेशंस इंक्लूड, कुछ एप्लीकेशन के नाम इन्होंने दिए, IRCTC रेल कनेक्ट एक नाम है, लाइव ट्रेन स्टेटस, NTES, UTS, मेन्यू ऑन रेल्स, IRCTC एयर, IRCTC महाराजास, IRCTC केटरिंग। ये कुछ ऐप्स हैं जो कि आप अपने मोबाइल पे इजीली लेके इनका फ़ायदा ले सकते हैं। प्रोमोशनल स्कीम्स, अब कुछ प्रोमोशनल स्कीम्स भी डाले इंडियन रेलवे ने। इंडियन रेलवे कंडक्ट वेरियस प्रोमोशनल स्कीम्स टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। अब इंडियन रेलवे क्या करती है कि पैसा कमाने के लिए, फ़ायदा कमाने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोमोशनल स्कीम्स लाती रहती है। कुछ प्रोमोशनल स्कीम्स लाती है, जैसे कोई ऑफर चलते दुकानों में, सेल चलती है साड़ी की, इसी तरीके से इंडियन रेलवेज भी कोई ना कोई प्रोमोशनल सेल ऐसा स्कीम लाती रहती है।
These schemes also help to promote Indian tourism. ये क्या होता है, अब ये स्कीम लाने से इंडियन रेलवे को तो फायदा होता ही है पैसे का, साथ में इंडियन टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट स्कीम कॉल्ड प्रमोशन ऑन व्हील्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज टू प्रमोट आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, टेलीविजन, सिनेमा एंड अदर. रिसेंट अभी टाइम्स में एक प्रमोशनल स्कीम चालू हुई है जिसे कहा गया प्रमोशन ऑन व्हील्स, यानी पहियों के ऊपर प्रमोशन. ठीक है, तो मतलब प्रमोशन यानी जो हो गया जिसको कहते हैं हम एडवर्टाइजिंग, यानी किसी चीज़ को लोगों के सामने लाना, तो उसको और ज़्यादा प्रमोट करना. तो वो जब होता है कि उसके वो किस लिए किया गया है, आर्ट यानी कि कला के क्षेत्र में दिखाने के लिए ये प्रमोशन ऑन व्हील्स को, ऐसी ट्रेन को ये किया गया, इजाद किया गया, इन्होंने ये लेकर आए सामने. कल्चर, हमारे यहाँ के कल्चर को, स्पोर्ट्स, खेलकूद को, टेलीविज़न, टीवी, सिनेमा, इन सब के बारे में. द प्रमोशन ऑफ सच एट्रीब्यूट्स ऑलवेज रिजल्ट इन टूरिज्म प्रमोशन. ऐसी चीज़ों से हमेशा ही टूरिज्म में प्रमोशन आती है, टूरिज्म प्रमोट होता है. हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग. अब हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग में जब हम आते हैं, यहाँ पे IRCTC इज वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया विद अ वास्ट मतलब कंप्लीट रेंज ऑफ समथिंग सर्विसेज. IRCTC बिगेस्ट हॉस्पिटैलिटी और केटरिंग कॉर्पोरेशन है इंडिया की. सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी और केटरिंग वाली कंपनी है जो इंडिया की है, वो है IRCTC, यानी इंडियन रेलवे की जो हॉस्पिटैलिटी और केटरिंग है वो. और बहुत ह्यूज इन लोगों का बहुत बड़ा रेंज है सर्विसेज का इन केटरिंग हॉस्पिटैलिटी, स्प्रेडिंग ओवर रेलवे स्टेशन, पैसेंजर ट्रेन, स्टेशन प्रेमाइसेस एंड अदर एंसिलरी बिजनेस एक्टिविटीज. कि ये स्टेशन पे भी आपको ये सर्विसेज मिल जाएंगी, आपको स्टेशन प्रेमाइसेस में, आपको पैसेंजर ट्रेन में भी मिल जाएंगी ये, आपको रेलवे स्टेशन पे मिल जाएंगी ये. और इसके बावजूद जो छोटी मोटी साइड की जो बिजनेसेस है वहाँ पर भी आपको ये हॉस्पिटैलिटी और ये जो केटरिंग है ये सुविधा मिल जाती है. IRCTC मैनेजेस ऑन बोर्ड केटरिंग सर्विस ऑफ इंडियन रेलवेज इन मोर देन 450 पैसेंजर ट्रेन. बताइए, 450 पैसेंजर ट्रेनों में IRCTC जो है वो खाना प्रोवाइड करती है, केटरिंग प्रोवाइड करती है. विद पेंट्री कार्स विच इंक्लूड, जो कि पेंट्री कार्स के अंदर होती है, जो कि इंक्लूड शताब्दी ट्रेन, दुरंतो एक्सप्रेस, राजधानी ट्रेन, गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस. IRCTC catering e-catering is a smartphone application for railway passengers to order quality and wider range of cuisines while traveling. अब ये जो IRCTC e-catering वाला जो ऐप है ये आपके स्मार्टफोन के लिए बना है, जो कि रेलवे पैसेंजर्स को क्वालिटी फूड, एक बढ़िया लेवल की क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का खाना ऑर्डर करना और वाइड रेंज ऑफ क्विजीन्स, मतलब वहाँ आपको अलग अलग तरीके का खाना मिल जाएगा, देसी विदेशी, वेज नॉन वेज, हर तरीके का खाना मिल जाएगा, वहाँ आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं. अफोर्डेबल फेयर, आपकी जेब पे भारी ना हो, ऐसी जो ऐसे किराए की व्यवस्था जो है, ऐसे किरायों की व्यवस्था रेलवेज करती है, ऐसे किरायों की व्यवस्था रेलवे करती है. इंडियन रेलवेज ऑफर अफोर्डेबल फेयर टू इस कस्टमर. जो भारतीय रेलवे, आप आज भी जानते हैं, हमारे यहाँ पे आज भी हम लोग जो रेलवे टिकट लेते हैं 5 रुपये और 10 रुपये मैक्सिमम पड़ता है, बहुत सस्ता है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा एक कहते हैं कि दूसरे देशों के मुकाबले हम लोगों का जो रेलवे है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस रखती है ताकि हर इंसान उसमें घूम फिर सके. द फेयर इज़ हाईली अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक एयरलाइन, कैब एंड वॉल्वो बसेज. अब आप वॉल्वो बस में चढ़ें, आप एरोप्लेन में चढ़ें या आप कैब में चढ़ें तो भैया 5-10 रुपये में तो आपको कोई इतनी लंबी दूरी तय कराने वाला है नहीं, एकमात्र रेलवे ही आपको ये प्रोवाइड करा देती है. देयर एग्जिस्ट सेवरल फेयर क्लासेज इन इंडियन रेलवे. अलग अलग फेयर क्लासेज होती है इंडियन रेलवे में. रेलवे में अलग अलग, सबको पता है, AC, चेयर कार, स्लीपर एंड सेकंड क्लास सीटिंग जैसा होता है. अ ट्रैवलर कैन मेक रिजर्वेशन इन एनी क्लास दैट फिट्स अंडर हिज बजट. अब जो ट्रैवलर है, जो टूरिस्ट है या जो घूमने वाला है, वो अपनी जेब के हिसाब से कोई भी क्लास बुक कर सकता है, या आपके ऊपर है. अगर आप कम कमाते हैं तो आप कम पैसे वाली क्लास लें, अगर आप ज़्यादा कमाते हैं तो ज़्यादा कमाने वाली क्लास लें. The presence of affordable fare often becomes a problem. अब ये जो अफोर्डेबल फेयर है ये कभी कभी प्रॉब्लम बन जाती है टू अंडरटेक ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज. कि टूरिज्म और ट्रैवल रिलेटेड एक्टिविटी के लिए कभी कभी ये जो कम पैसा है ये कभी कभी प्रॉब्लम भी बन जाती है. By offering varied fare classes, Indian Railway caters to travel needs of travelers for different sections. इसीलिए रेलवे ने क्या किया है कि हर तरीके के लोगों के लिए अलग अलग क्लासेस बना दी गई है कि जिसकी जेब में जितना पैसा हो वो उस हिसाब से अपनी क्लास बुक कर ले और अपना
टिकट ले लें। कनेक्टिविटी अब है जोड़ना है, जो जुड़ाव जो है पूरे देश भर में जो रेल का जुड़ाव है एक दूसरे। इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज रेलवे नेटवर्क। इंडिया जो है वो बहुत बड़ा एक रेलवे का जाल है, कनेक्टिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द नेशन। कि हमारे जो इंडिया के मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं, ज़्यादातर जो जो अंश हैं उसके इंडिया के, सबको जोड़ा हुआ है इसने। इंडियन रेलवेज थ्रू इट्स 7,349 रेलवे स्टेशन, सोचिए 7,349 रेलवे स्टेशन हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में, कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द कंट्री। कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सबसे खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं, टूरिस्टों के घूमने की जगह, सबको कवर कर देती है। ट्रेन्स मेक इट पॉसिबल टू टेक टूर्स टू द डेस्टिनेशंस विच कांट बी एक्सेस बाय एयरवे। अब ट्रेन आपको ऐसी जगहों पे भी लेके जा सकती है जहाँ पे कि एरोप्लेन नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल शिमला में एरोप्लेन नहीं जा सकती, लेकिन आपको टॉय ट्रेन मिलती है जिससे आप जा सकते हैं। दार्जिलिंग, आप किसी भी हालत में एरोप्लेन से नहीं उतर सकते, लेकिन आप टॉय ट्रेन से दार्जिलिंग जा सकते हैं। यही एक बहुत बड़ी मतलब इसकी बहुत बड़ा एडवांटेज है रेलवे का कि आपको पहुंचा देता है। Many rural destinations and hill stations in India are not available with the airport, but with railway it is possible to undertake a convenient and safe journey to such। ऐसे बहुत से गांव खेड़े के जगह हैं और ऐसी बहुत सी पहाड़ियां हैं जहाँ पे कि एरोप्लेन नहीं जा सकता, वहाँ पे ट्रेनें आपको पहुँचा देती। स्पेशल ट्रेन 7वें नंबर पे आता है। स्पेशल ट्रेन, खास ट्रेनें बनाई गई हैं जो कि देयर एग्जिस्ट नंबर ऑफ स्पेशल ट्रेन इन इंडिया विच हेल्प इन टूरिज्म प्रमोशन। अब यहाँ इंडिया में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुछ खास ट्रेनें बनाई गई हैं जो कि टूरिज्म को प्रमोट करती हैं, आगे बढ़ने में मदद करती हैं। रिसेंटली इन द वेक ऑफ कोविड-19, अभी कोविड-19 जो 2020 में हमारा गया था, इंडियन रेलवेज हैज ऑपरेटेड वेरियस स्पेशल ट्रेन टू केटर टू द नीड्स ऑफ ट्रेवल। अभी इंडियन रेलवे, आप सभी को याद होगा कि बहुत बुरा दौर गुजरा था हमारा 2020 से कोरोना के दौर में। उस वक्त इंडियन रेलवेज ने स्पेशल ट्रेन दी थी ताकि लोगों को ट्रैवल करने में दिक्कत ना हो, आसानी हो। सम पॉपुलर स्पेशल ट्रेन आर, कुछ स्पेशल ट्रेनों के नाम दिए हैं कि महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, श्री रामायण एक्सप्रेस, मसूरी एक्सप्रेस, फेस्टिवल एक्सप्रेस, पद्मावत एक्सप्रेस स्पेशल, हिमाचल एक्सप्रेस स्पेशल, वाराणसी सिटी छपरा स्पेशल। कुछ ट्रेनों के नाम इन्होंने दे दिए एटसेट्रा। लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन, अब कुछ लग्जरी जो है खास हाई फाई जो टूरिस्टों के लिए ट्रेन है वो भी इंडिया ने दी हुई है। इंडियन रेलवे ऑल्सो ऑपरेट सम लग्जरी ट्रेन विच प्रोवाइड टूरिस्ट विद द ऑथेंटिक रॉयल एक्सपीरियंस। अब ये जो लग्जरी ट्रेन इंडिया ने इजाद की हुई है, इसमें अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आप जो राजा महाराजाओं वाली फील आपको आएगी, रॉयल एक्सपीरियंस आएगा आपको। देयर आर सेवरल लग्जरी एंड सेमी लग्जरी चैरियट ट्रेन इन इंडिया। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी लग्जरी और सेमी लग्जरी ट्रेन हैं, ये बहुत हाई फाई भी है और उससे थोड़ी सी कम हाई फाई ट्रेन भी है, जैसे महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी, गोल्डन चैरियट, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल ओरिएंट एंड फेरी क्वीन। ये कुछ ट्रेनों के एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए। द मैग्निफिसेंट हॉस्पिटैलिटी and the wide range of services and amenities in these trains take the tourist back to the days of kings। अब ये जो वहाँ पे सुख सुविधाएं हैं, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो खान पान है, वहाँ के जो लोग हैं, वेटर्स हैं, बाकी जो स्टाफ है, आप बिल्कुल आपको राजा महाराजाओं के ज़माने में ले जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी राजा महाराजा के ज़माने में बिलोंग करते हैं, उस वक्त आप जी रहे हैं। These trains help tourists to discover the rich heritage of India। ये क्या करता है, हमारी जो परंपरा है, जो हमारी जो भारत की परंपरा है, उसको टूरिस्ट के सामने पेश करती है। माउंटेन रेलवे, अब है पहाड़ियों वाली रेलवे, 9 नंबर पे आती है पहाड़ियों वाली रेलवे। तो माउंटेन रेलवेज अलाउ टूरिस्ट टू टेक अ टूर ऑफ द हिल स्टेशन ऑफ इंडिया। माउंटेन रेलवे क्या करती है कि जो पहाड़ियों पे जो ट्रेन होती हैं, पहाड़ियों पे जाने के लिए जो ट्रेन होती है वो हेल्प करती है टूरिस्ट को पहाड़ पे पहुंचने के लिए। दीज ट्रेन रन ऑन द नैरो गेज, पहले हम पढ़ चुके हैं, नैरो गेज में चलती हैं पहाड़ियों वाली। नीचे मीटर गेज, वाइड गेज, जो मीडियम में एक मीटर गेज हो गया, वाइड गेज हो गया, ठीक है, और एक हो गया नैरो गेज। तो नैरो गेज जो है अपना जो पहाड़ों पे जाने वाली पतली जो पटरियाँ होती है उसे नैरो यानी छोटी। रेलवे लाइन्स एंड वर बिल्ड इन ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी। तो ये ब्रिटिश के ज़माने में बनी थी ये रेलवे लाइनें 19वीं और 20वीं सदी में। देर आर 7 माउंटेन रेलवेज इन इंडिया। हमारे यहाँ पे 7 पहाड़ी रेलवेज हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला टॉय ट्रेन, माथेरान हिल रेलवेज, कांगड़ा वैली रेलवे, लमडिंग बदलापुर हिल क्वीन,
एंड जम्मू बारामूला लाइन। ये 7 रेलवे लाइन हमारी पहाड़ियों पर हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट 3 out of 7 माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यानी यूनेस्को जो है उनके लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी कि दुनिया की जो पारंपरिक देखने की जगह हैं उनमें शामिल है। इसमें से 3 जो हमारी रेलवे लाइन है, सोच लीजिए, बहुत बढ़िया है। दीज आर कालका शिमला रेलवे। जो कालका शिमला रेलवेज जो हैं वो शामिल है उस लिस्ट में। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं कलकत्ता में रहता हूँ, तो ये मैं देख चुका हूँ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। और कालका शिमला रेलवे में मैं चढ़ चुका हूँ, मैं करीब 3 साल लगातार गया था। और नीलगिरी माउंटेन रेलवे। और 10वां और आखिरी है हेरिटेज कंजर्वेशन, कि हमारी जो हेरिटेज है, हमारी परंपरा है, पारंपरिक जो चीज़ें हैं उनको बचाना, उनका संरक्षण करना, उनकी सुरक्षा करना। Indian railways have more than 160 years of history which present a wide spectrum of both tangible and intangible heritage। तो हमारी इंडियन रेलवेज जो है वो 160 साल पुरानी हिस्ट्री है, इतिहास है इसका, और वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ वो, तो इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, जिसमें आप ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे आप फील कर सकते हैं और जिसे मतलब सिर्फ देख के आप फील कर सकते हैं, आप जिसे छू नहीं सकते। ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसे आप छू के भी फील कर सकते हैं। टैंगेबल और इनटैंगेबल दोनों हैं। इंडियन रेलवेज हैव अडॉप्टेड अ सस्टेन्ड एंड फोकस्ड अप्रोच टू प्रिजर्व इट हेरिटेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इंडियन रेलवे ने एक पहल की है ताकि आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए इस संरक्षण को किया जा सके और इन चीज़ों को बचा के रखा जा सके। इंडियन रेलवेज इज द ओनर ऑफ 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ द कंट्री। 2 यूनेस्को की साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिसमें कि इंडिया ने जिसे अपनाया हुआ है, जैसे माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, जो माउंटेन रेलवेज हमारी इंडिया की, एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारी। सोच लीजिए, यूनेस्को में जो हमारी CST है बॉम्बे की, तो मैं बॉम्बे में रहा था 3 साल, तो वहाँ पे CST, मतलब ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं काफ़ी दोनों में से कुछ चीज़ें देख ही चुका हूँ। इट हैज़ ऑल्सो प्रिजर्व मैनी स्टीम लोकोमोटिव्स, विंटेज कोचेज एंड वैगन्स एट प्रोमिनेंट प्लेसेस लाइक हेरिटेज पार्क्स, म्यूजियम्स एक्सेट्रा। इंडियन रेलवे ने क्या किया हुआ है कि स्टीम इंजन थी उनको संरक्षित किया हुआ है, काफ़ी जगहों पे रखा हुआ उन लोगों को संरक्षण करके। विंटेज कोचेस, मैं दिल्ली में गया था, रेल म्यूजियम है वहाँ पे, उन्होंने बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है स्टीम इंजन और काफ़ी कुछ है वहाँ पे। विंटेज कोचेस हैं कि पुराने ज़माने के कोचेस, जो कमरे डब्बे जो होते थे रेलवे के, वो रखे हुए हैं। एंड वैगन्स एट प्रोमिनेंट प्लेसेस, जो वैगन्स हैं रेलवे के उनको भी रखा हुआ है, एंड जैसे कि हमारे हेरिटेज पार्क्स में रखा हुआ है या म्यूजियम्स में रखा हुआ है। A significantly large part of Indian railway heritage is more than 100 years old। इंडियन रेलवे की जो हेरिटेज है उसका बहुत बड़ा भाग जो है वो 100 साल पुराना है, विच हेल्प्स टू ब्रिंग बैक द ग्लोरी ऑफ द पास्ट इन द माइंड ऑफ, जो अगर आप जाएंगे तो आपको 100 साल से पुराना आपको इतिहास देखने को मिलेगा रेलवे का वहाँ पर। द आइकॉनिक ट्रेन कॉल्ड फेरी क्वीन 1855 की फेरी क्वीन जो ट्रेन है, आइकॉनिक ट्रेन जिसे कहते हैं, हैज़ द ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम इंजन। इसकी जो स्टीम इंजन है वो आज भी काम करती है और सबसे पुरानी स्टीम इंजन है वो। इंडियन रेलवे ऑल्सो पोजेसेस ए रिपोजिटरी यानी ऑफ बिल्ट हेरिटेज लाइक ब्रिजेज। जो इंडियन रेलवे है इसकी काफ़ी सारी और भी भंडार हैं, जैसे जिसको इन्होंने अपनाया हुआ इंडियन रेलवे ने, ऐसे बहुत से भंडार हैं जैसे, और वो हेरिटेज पारंपरिक चीज़ें हैं जैसे ब्रिजेज, कुछ ब्रिजें हैं, सेतु, पुल, वायाडक्ट्स हैं। वायाडक्ट्स कहते हैं अ लैंड हाई ब्रिज विच कैरीज रेलवे अक्रॉस अ वैली, कि हाई लैंड जो होते हैं, बहुत ऊंची जगह होती है, वहाँ पे जो एक जगह से दूसरी जगह को रेलवे को जो लेके जाती है, उन ब्रिजेस को कहा जाता है वायाडक्ट्स। रेलवे हेरिटेज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोमोटिंग डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिज्म। रेलवे की जो हेरिटेज जो है, जो ये जो परंपरा, जो रेलवे ने जो परंपरा को संभाल के रखा भाई, ये हमारे इंडियन टूरिस्ट को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है और विदेशी टूरिस्ट को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट ट्रेन्स इन इंडिया। हमारे इंडिया की कुछ टूरिस्ट ट्रेन्स हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे।
देर आर वेरियस टूरिस्ट ट्रेन्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट ट्रेन्स बनाए गए हैं, जिसमें हमने कुछ पहले नाम पढ़े, जैसे 7 जो लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन्स हैं उसमें से पहला है पैलेस ऑन व्हील्स। पहला पैलेस ऑन व्हील्स नाम हमने बहुत पहले सुना हुआ। दिस लग्जरी ट्रेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज इन एसोसिएशन विद राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये जो पैलेस ऑन व्हील्स है, कहते हैं कि किले, पहियों पर किला जिसे कहते हैं, कि इसे इंडियन रेलवे ने राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर तैयार किया है। दिस ट्रेन एंटर्ड सर्विस ऑन 26 जनवरी 1982 को इसे सामने लाया गया था लोगों के, इसे प्रस्तुत किया गया था। कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ट्रेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मैजेस्टिक बैकग्राउंड ऑफ इट्स कोचेस विच वर मेंट टू बी द पर्सनल कोचेस ऑफ अर्स्टवाइल यानी पुराने रूलर्स ऑफ इंडिया, प्रोविंसेस ऑफ राजपूताना, गुजरात और निजाम, हैदराबाद। तो ये जो कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया गया था, ये जो आइडिया जो था, ये कहाँ से लाया गया था कि मैजेस्टिक बैकग्राउंड ऑफ इसको, जो उसके जो कोच थे, इनका एक राजकीय इतिहास था, जो कि पर्सनल कोच हुआ करते थे। भूतपूर्व राजपूताना, गुजरात के लोग, निजाम ऑफ हैदराबाद के, इन लोगों के पर्सनल कोच हुआ करते थे ये ट्रेन। वहां से आइडिया इन लोगों को मिला। एंड द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो वाइसरॉय थे हमारे ब्रिटिश इंडिया के, उन लोगों के पर्सनल कोच हुआ करते थे, उनका इस्तेमाल, उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस ट्रेन को लाया गया। पैलेस ऑन व्हील्स वाज एन इंट्रिंसिक एम्बियंस दैट इज प्रेफरेबली अलाइंड विद द रॉयल चार्म स्प्रेड अक्रॉस द इंडियन टेरेन। तो पैलेस ऑन व्हील्स जो ट्रेन है, वो एक बेसिक एम्बियंस आपको दे देती है, दैट इज परफेक्टली अलाइंड विद, जो कि आपके राजकीय जो है, राजा महाराजाओं वाली फील के साथ में एक बेसिक चार्म भी आपको देता है। ऐसा नहीं कि हर चीज में, कुछ चीजें आपको बेसिक भी मिलेंगे और कुछ चीजों में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप राजा महाराजाओं वाले टाइम में जी रहे हैं। अर्लियर द ट्रेन वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू फॉरेन टूरिस्ट ओनली। शुरू में जब ये ट्रेन लॉन्च हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ विदेशी पर्यटकों के लिए ही थी ये ट्रेन, बट नाउ इट इज ओपन फॉर इंडियंस ऑल्सो। लेकिन अब ये भारतीयों के लिए भी खोल दी गई है। दिस ट्रेन हैज 39 डिलक्स एंड 2 सुपर डिलक्स चेक केबिन। तो इसमें 39 डिलक्स केबिन्स हैं और 2 सुपर डिलक्स केबिन्स हैं। आप सोचिए कि 39 डिलक्स केबिन है और 2 सुपर डिलक्स केबिन्स हैं इस ट्रेन में। द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली ऑन एवरी वेडनेसडे इवनिंग। हर बुधवार की शाम को इसकी जो जर्नी है, इसकी यात्रा शुरू होती है, एंड एंड्स ऑन द नेक्स्ट वेडनेसडे अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगले बुधवार को, एक बुधवार शाम को चालू होती है और अगले बुधवार सुबह में ये आके खत्म होती है, यानी करीब 7 या 8 दिन का है। दिस ट्रेन प्रोवाइड्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू रिलीव द एरा ऑफ इंडियन किंग्स। ये ट्रेन आपको एक मौका देती है कि राजा महाराजाओं के वक्त में जीने का। द ट्रेन इज फुली एयर कंडीशन, ये पूरी तरह से एसी वाली ट्रेन है। एंड ईच केबिन हैज एन अटैच टॉयलेट, और हर केबिन के साथ में एक अटैच टॉयलेट भी है। मॉडर्न अमेनिटीज लाइक अ मिनी पेंट्री, वाईफाई, म्यूजिक चैनल, इंटरकॉम एटसेट्रा प्रोवाइडेड टू। अब सोच लीजिए, ट्रेन के अंदर आपको हर मॉडर्न सुविधा जो है, साजो सामान मिल जाएगा। जैसे मिनी पेंट्री, छोटी सी पेंट्री कार है जहाँ पे खाने का बंदोबस्त है, वाईफाई सिस्टम है, आप सोचिए ट्रेन में, म्यूजिक चैनल्स हैं वहाँ पर, इंटरकॉम है, सब कुछ दिया हुआ है। द पैलेस ऑन व्हील्स हैज 2 डिंग कार्स कॉल्ड महाराजा एंड महारानी। 2 स्पेशल कार्स हैं इसमें जिन्हें महाराजा और महारानी कहा जाता है। एंड अटैच्ड किचन सैलून, एक अटैच्ड किचन सैलून है उसके अंदर में। 2 रेस्टो बार लाउंजेस, वहाँ पे 2 बार भी हैं, यानी शराब जिनको पीनी है, जिनको मदिरा पान करना है वो जा सकते हैं। एंड एन आयुर्वेदिक स्पा, और एक आयुर्वेदिक स्पा भी है जहाँ आप जाके रिलैक्स कर सकते हैं, स्पा ले सकते हैं। वेरियस कल्चरल शोज आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड टू एनरिच द एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट। उस ट्रेन के अंदर काफी सारे कल्चरल शोज भी होती हैं, रंगारंग कार्यक्रम भी उसमें किया जाता है टूरिस्ट को आनंद देने के लिए। द पैलेस ऑन व्हील्स हैज 7 नाइट 8 डे इटिनरी। देखा आपने, मैंने वही कहा था 7 या 8 दिन कि पैलेस ऑन व्हील्स की जो इटिनरी है, उसका जो प्लान है वो 7 रातें और 8 दिनों का प्लान है। दिल्ली जयपुर जो रास्ता है वो है दिल्ली जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा कैंटोनमेंट एंड बैक टू दिल्ली। दूसरी ट्रेन पे आते हैं महाराजाज एक्सप्रेस। पहली हो गई पैलेस ऑन व्हील्स, दूसरी आते हैं महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस ऑल्सो लग्जरी ट्रेन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस बाय आईआरसीटीसी इन 2010। महाराजा एक्सप्रेस इंडियन रेलवेज ने 2010 में लोगों के सामने प्रस्तुत की थी। दिस ट्रेन हैज बीन वोटेड एज द वर्ल्ड्स
leading luxury train continuously for 7 years from 2012 to 2018 at the World Travel Awards. अब आप सोच लीजिए कि वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स जो मिलते हैं उसमें लगातार 7 सालों तक ये ट्रेन द वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन की दुनिया की सबसे ज्यादा मतलब हाई फाई ट्रेनों में जो लग्जरी जो है एकदम हर तरह के साजो सामान हर तरह की सुविधाओं सुख सुविधाओं से मौजूद लेस जो है ट्रेन, इसको अवार्ड मिला था लगातार 7 सालों तक 2012 से लेकर 2018 तक। द ट्रेन कवर्स मोर देन 12 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये 12 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कवर कर लेती है, यानी चली जाती है 12 टूरिस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के उत्तर पश्चिम और सेंट्रल इंडिया और मध्य भारत में बिटवीन अक्टूबर एंड अप्रैल, अक्टूबर और अप्रैल के बीच में ये ट्रेनें चलती हैं। द ट्रेन ऑल्सो ऑफर्स द रॉयल एक्सपीरियंस एंड ग्रेशियस हॉस्पिटैलिटी टू, इसमें भी आपको वही राजा महाराजाओं वाली फील भी मिलेगी और ग्रेशियस हॉस्पिटैलिटी, बहुत ही मंझे हुए लोग जो कि आपको हॉस्पिटैलिटी देंगे, बहुत शिक्षित अच्छे एटिकेट्स वाले वैसे लोग आपको मिलेंगे। महाराजा एक्सप्रेस हैज 4 केबिन्स, इसमें 4 केबिन्स हैं। डीलक्स केबिन, 4 तरह के केबिन्स है महाराजा एक्सप्रेस में, इनफैक्ट 4 तरीके के केबिन्स है। डीलक्स केबिन, प्रेसिडेंशियल सूट, नॉर्मल सूट एंड जूनियर सूट, तो आपको 4 तरीके के मिलते हैं। डीलक्स केबिन, प्रेसिडेंशियल सूट, नॉर्मल सूट एंड जूनियर सूट। द इंटीरियर डिजाइन एंड फैसिलिटीज इन द ट्रेन आर प्रोवाइडेड कीपिंग इन माइंड द रॉयल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो इंटीरियर जो डिजाइन इसकी की गई है, अंदरूनी जो खूबसूरती है, सजाया गया है इसको, और जो फैसिलिटीज आपको इसमें जो सुख सुविधाएं आपको इसमें मिलेंगी वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए दिया गया है ताकि आपको भारत की राजाओं की जो परंपरा थी, जो महाराजाओं वाली परंपरा का फील उसमें आपको मिल सके। द ट्रेन ऑफर्स अ पैक टूर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 वीक डिजाइन स्पेशली टू केटर टू द नीड्स ऑफ हाईली सोफिस्टिकेटेड कस्टमर्स हु लुक फॉरवर्ड टू द वैल्यू ऑफ मनी, लग्जरी एंड कंफर्ट। ये ट्रेन 7 दिनों के लिए एक हफ्ते के लिए ट्रेन एक आपको पैकेज टूर दे देती है, जिसमें कि हाई फाई जो सोफिस्टिकेटेड बहुत हाई पैसे वाले कस्टमर्स होते हैं जो इस चीज की ताक में रहते हैं कि उनको उनके पैसे का सही मूल्य मिल सके और लग्जरी भी मिल सके, बहुत आराम मिल सके और कंफर्ट भी मिल सके। द ट्रेन ऑफर्स बटलर सर्विस, इसमें आपको बटलर्स मिलेंगे जो खाना देते हैं, जो आपको आप बटलर को बुलाते हैं, खाना देते हैं। स्पेशियस केबिन्स, आपको खुले हुए केबिन्स, बहुत बड़ी जगहों वाले खुले हुए केबिन्स मिलेंगे। किंग साइज कंफर्टेबल बेड्स, आप सोचिए किंग साइज बेड उसके अंदर, मतलब कितना बड़ा होता है किंग साइज बेड है, 7x7 का, तो वो बेड उसके अंदर आ जाता है। अटैच बाथरूम्स, मतलब कहते हैं ना राजा महाराज जैसे जीते थे वैसे आप उसमें जाके साथ में बाथरूम्स रहेंगे। ऑल मील्स विद मिनरल वाटर, आपको मिनरल वाटर के साथ में सारे के सारे खाने सुबह दोपहर शाम रात, और वैरायटी ऑफ बेवरेजेस, अलग अलग तरीके के आपको ड्रिंक्स वहाँ मिल जाएंगी। LCD टीवी, DVD प्लेयर, वाईफाई, टॉयलेटरीज यानी सामान साजो जो हमारे टॉयलेटरीज के सामान होते हैं, पेस्ट, शैम्पू, बॉडी वॉश, टेलीफोन एटसेट्रा, ये सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। महाराजा एक्सप्रेस हैज 14 गेस्ट कैरेजेस, महाराजा एक्सप्रेस में 14 गेस्ट कैरेजेस हैं, 14 कमरे जो हैं लोगों के लिए हैं, विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 84 पैसेंजर, जिसमें 84 पैसेंजर्स यात्रा कर सकते हैं। देयर आर 4 रूट मैप्स ऑफ महाराजा एक्सप्रेस जर्नी, नेमली 4 इसके रूट मैप्स हैं महाराजा एक्सप्रेस के, जैसे इंडियन स्प्लेंडर एक रूट है, इंडियन पैनोरामा एक और रूट है, ट्रेजर्स ऑफ इंडिया एक रूट है और हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये 4 रूटों पे ये ट्रेन चलती है। दिस रूट कवर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो ये जो रूट्स हैं ये कौन कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कवर करते हैं, उसमें से कुछ हैं दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, रणथंभौर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, ओरका, खजुराहो, वाराणसी एंड मुंबई, इन रूटों पे ये ट्रेन चलती है। अब आते हैं गोल्डन चैरियर, तीसरा जो ट्रेन है वो गोल्डन चैरियर यानी सोने का रथ जिसे कहते हैं। इट इज अनदर लग्जरी ट्रेन ऑफ इंडिया विच ऑफर्स टूरिस्ट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द टूरिस्ट ट्रेजर्स ऑफ साउथ इंडिया। अब ये जो है ये साउथ इंडिया के लिए स्पेशली बनी है ये ट्रेन, तो ये आपको साउथ इंडिया की स्पेशल जो जगह हैं वो आपको घुमाएगी और वो आपको दिखाएगी। द ट्रेन एंटर सर्विस इन ईयर 2008 एंड कवर्स द स्टेट्स ऑफ गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये 2008 में लोगों के सामने इसको प्रस्तुत किया गया था, इसको लाया गया था, और ये आपको गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के साथ साथ यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी की भी दर्शन करवाती है।
द ट्रेन हैज 19 पर्पल कलर्ड कोचेज एंड गोल्ड विथ अ लोगो ऑफ अ माइथोलॉजिकल एनिमल हैविंग द बॉडी ऑफ अ लायन एंड द हेड ऑफ एन एलिफेंट। ये जो है इसमें बैंगनी रंग के डब्बे बहुत खूबसूरत लगते होंगे, मैंने देखा नहीं। बैंगनी रंग के डब्बे होते हैं इसके, जिसमें के गोल्ड एंड कोचेज एंड गोल्ड विथ अ लोगो, और सोने का एक लोगो, सोने जैसा दिखने में, मतलब सोने के कलर का सुनहरा लोगो रहता है। एक माइथोलॉजिकल है कि मतलब एक जो कहते हैं ना पुराणों में जो थे मतलब जानवर वैसा, कि जिसका शरीर शेर का है और सर हाथी का है। दिस ट्रेन ऑल्सो ऑफर्स मैग्निफिसेंट हॉस्पिटैलिटी एंड अ वेरी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज एंड अमेनिटीज टू इट्स हाईली सोफिस्टिकेटेड कस्टमर। इसमें भी आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की सुख सुविधाएं मिलेंगी और बहुत अच्छी तरह का खाना मिलेगा और खूब सारी सर्विसेज मिलेंगी हाई फाई सोफिस्टिकेटेड कस्टमर्स के लिए जो कि इसको अफोर्ड कर सकें। गोल्डन चैरियट ऑपरेट सेवरल 6 नाइट 7 डे इटिनरीज सच एज, तो ये भी 6 दिन 6 रातें और 7 दिन के एक इटिनरी पे बेस्ड है ये वाली ट्रेन। और ये आपको कौन कौन सी जगह दिखाती है? प्राइड ऑफ कर्नाटका, जूएल्स ऑफ साउथ, ग्लिम्सेस ऑफ कर्नाटका। सम की डेस्टिनेशंस कवर्ड इंक्लूड, ये जो मैंने बताया 6 रात और 7 दिन वाली जो इटिनरी है, इसके पैकेजेस हैं। पैकेजेस का नाम है प्राइड ऑफ कर्नाटका, जूएल्स ऑफ साउथ एंड ग्लिम्सेस ऑफ कर्नाटका। इसमें आपको कौन कौन सी जगह देखने को मिलती है? बेंगलुरु, मैसूर, हम्पी, पट्टडाकल एंड आईहोल, गोवा, महाबलीपुरम, तंजौर एंड चेट्टीनाड, कोचीन, कुमारकम एटसेट्रा, ये जगह देखने को मिलती है। अब चौथे पे आते हैं, रॉयल ओरिएंट। रॉयल ओरिएंट एक ट्रेन है। दिस ट्रेन मेक्स द टूर टू द फोर्ट्स एंड पैलेसेस ऑफ द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। अब ये रॉयल ओरिएंट जो है, रॉयल यानी राजा, जो आप समझ सकते हैं रॉयल मतलब राजा महाराज, तो ये आपको किले दिखाती है राजस्थान और गुजरात के, ये सिर्फ उसी के लिए बनी है। मॉडल्ड ऑन द पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स जो ट्रेन है उसी के आधार पे बनी हुई ये ट्रेन है। दिस ट्रेन इज इक्विप्ड विद ऑल रॉयल लग्जरी एज वेल एज मॉडर्न फैसिलिटीज इंक्लूडिंग मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, ऐसा। ये हर मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ बनी हुई ट्रेन है और इसमें मल्टी क्विजिन, आपको हर देश का, हर मुल्क का खाना इसमें मिल जाएगा और लाइब्रेरी भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। द रॉयल ओरिएंट एंटर्ड सर्विस इन 1994-95। ये 1994 और 95 में इस ट्रेन को लोगों के सामने पेश किया गया था एज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन द टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात एंड इंडियन रेलवे, और गुजरात की जो टूरिज्म कॉर्पोरेशन है उन्होंने साथ मिलकर इसको पेश किया था लोगों के सामने। देयर आर 13 कोचेज इन द रॉयल ओरिएंट, 13 डब्बे हैं इसमें रॉयल ओरिएंट में, विच आर नेम्ड आफ्टर द किंगडम्स ऑफ राजपूताना। राजपूताना जो हमारे राजाओं के, राजपूताना जो किंगडम थे, उनके जो राज्य थे, उनके नाम पे इसके जो सारे के सारे 13 कोचेस के नाम रखे गए हैं। द ट्रेन ऑफर 7 नाइट एंड 8 डे इटिनरी, ये भी 7 रात और 8 दिनों की पैकेज देती है, विच जैसे दिल्ली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जूनागढ़, वेरावल, सोमनाथ शासन गिर नेशनल पार्क, अमेतपुर, मांडवी, पलिताना, सरखेज, अहमदाबाद, जयपुर, ये जो जगह हैं जो ये दिखाती है। ये 5वां ट्रेन जो है वो है फेरी क्वीन, यानी किसी फेरी यानी परी, क्वीन यानी रानी, यानी परियों की रानी। दिस ट्रेन इज मेड इन 1855। ये ट्रेन 1855 में बनाई गई थी। इज द ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे पुरानी स्टीम से चलने वाली इंजन है। आज भी ये इंडिया ने इसको जीवित रखा हुआ है, जो सबसे पुरानी ट्रेन है जो कि स्टीम पे चलती है पूरी दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। इट रिज्यूम्ड ऑपरेशंस इन जुलाई 1997। जुलाई 1997 से इसने अपना ऑपरेशन कार्यक्रम चालू किया दोबारा, एंड इज प्लेस्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और गिनीज बुक में इस वजह से इसका नाम आया कि इसने दोबारा से 1855 में जो उस वक्त जो चलता है उसके बाद दोबारा से 1997 से इसने अपना यात्रा दोबारा चालू की इसने। द ट्रेन यूज टू ट्रेवल ऑन द हावड़ा रानीगंज लाइन, और ये हावड़ा और रानीगंज लाइन पे चलती थी ये ट्रेन। एंड लेटर इन बिहार टिल 1908 तक बिहार तक ये चली ये ट्रेन। प्रेजेंटली द फेरी क्वीन रन्स ओकेजनली बिटवीन दिल्ली एंड अलवर। आज भी ये फेरी क्वीन कभी कभी चलती है दिल्ली और अलवर के बीच में, बहुत बड़ी बात है। दिस हेरिटेज ट्रेन ऑफर्स 1 डे पैकेज। ये 1 दिन का पैकेज देती है। हॉल्ड बाई विंटेज स्टीम लोकोमोटिव WB7161 अकबर। ये जो लोकोमोटिव जो उसका इंजन है उसका नाम है
WP7161 अकबर नाम दिया गया। द फेरी क्वीन हैज़ 60 सीटर, 60 सीटें हैं उसमें बैठने के लिए। एसी चेयर कार भी उसमें बना दी गई अब तो। स्पेशली डिजाइन विद अ लार्ज ग्लास विंडो टू एंजॉय द कंट्री साइड। उसमें बहुत बड़े साइज की जो है वो खिड़की लगाई गई है शीशे की, ताकि आप जब ट्रेन में चलें तो बाहर के नज़ारे का मजा ले सकें। देर इज अ प्रोविजन ऑफ पेंट्री कार फॉर ऑन बोर्ड केटरिंग एंड फूड सर्विसेज टू द ट्रैवलर। आपके पास पेंट्री कार तक दे दिया गया है ताकि आप वहाँ पे ट्रेन में बैठे बैठे खाना मंगवाएं और खा सकते हैं। पैसेंजर्स कैन स्टे एट सरिस्का पैलेस होटल एंड टेक प्लेजर इन द कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एट दिस होटल ऑन द इवनिंग ऑफ द फर्स्ट डे। सरिस्का पैलेस होटल में पैसेंजर जो है रुक सकते हैं, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, उसको आप मजा ले सकते हैं फर्स्ट डे में जिस दिन आप जाते हैं। छठा जो है महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, छठी जो हमारी ट्रेन है वो है महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। इट इज अ पॉपुलर टूरिज्म ट्रेन ऑफ इंडिया विच वॉज लॉन्च इन 2007 टू अट्रैक्ट बुद्धिस्ट। अब ये जो है महापरिनिर्वाण, ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म को जो मानने वाले लोग हैं उनको आकर्षित करने के लिए इसको चालू किया गया था 2007 में। द ट्रेन गॉट इट्स नेम फ्रॉम द महापरिनिर्वाण सूत्र दैट इंक्लूड्स द इंपॉर्टेंट एपिसोड्स ऑफ द फाइनल डेज ऑफ बुद्धा's लाइफ। इसका नाम हमारे जो गौतम बुद्ध थे उनके जीवन के जो फाइनल जो आखिरी के दिन थे उन दिनों में महापरिनिर्वाण सूत्र से जुड़ा हुआ जो है इसका नाम है, वहीं से लिया गया इसका नाम। दिस ट्रेन प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर पैसेंजर्स टू एम्ब्रेस द रूट्स एंड लर्निंग्स ऑफ बुद्ध। ये ट्रेन पैसेंजर्स को ये मौका देता है कि वो बुद्धिज्म की जड़ों को जान सके, बुद्धिज्म के मायने को समझ सके। दिस ट्रेन केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय मॉडिफाइंग द कोचेस ऑफ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। ये राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को मॉडिफाई करके उसको तोड़ मरोड़ के खूबसूरत बना के इसको महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस में बदल दिया गया। पैसेंजर्स ऑन दिस ट्रेन आर सर्व टी, ड्रिंकिंग वाटर एंड मील्स। यहाँ पे आप पानी, चाय और खाना आपको मिलेगा अगर आप ट्रेन में चलेंगे तो। द ट्रेन ऑफर 7 नाइट 8 डे इटिनरी कवरिंग, सेम वही 7 रात और 8 दिनों का एक पैकेज मिल जाता है इसमें। कवरिंग दिल्ली, गया, बोध गया, नालंदा, राजगीर, गया, वाराणसी, सारनाथ, नौताना, लुम्बिनी, कुशीनगर, गोरखपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, आगरा, दिल्ली। बिल्कुल जहाँ जहाँ श्री गौतम बुद्ध जी के मतलब उनका टच है, जहाँ जहाँ पे बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, जहाँ की उनकी मॉनेस्ट्रीज हैं, उन हर जगह को ये ट्रेन आपको दिखा देती है, आपको लेके जाती है। 7वें नंबर पे आता है टॉय ट्रेन, हमारी जो छोटी स्मॉल गेज वाली जो ट्रेन है, टॉय ट्रेन। दीज आर स्मॉल साइज ट्रेन रनिंग ऑन नैरो ट्रैक, जो नैरो ट्रैक पे चलती है वो वाली छोटी वाली ट्रेन। दीज ट्रेन अकाउंट फॉर द माउंटेन, ये सिर्फ पहाड़ों पे चलती है इंडिया के। मोस्ट ऑफ द टॉय ट्रेन ऑफ इंडिया आर अ पार्ट ऑफ रेलवे हेरिटेज। मैक्सिमम जो हमारी टॉय ट्रेन है वो भारतीय परंपरा के अनुसार उसको वो हमारी संरक्षित, हमारा जो है संरक्षित रेलवे है, उसको संरक्षण किया गया है उसका। बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिशर्स के समय में ये ट्रेनें बनी थी तो ये संरक्षित हैं। सम ऑफ दीज ट्रेन्स आर स्टिल हॉल्ड बाई स्टीम लोकोमोटिव विच इज अ की अट्रैक्शन। और ऐसी बहुत सी ट्रेनें हैं जो कि आज भी, जैसे दार्जिलिंग वाली हो गई, शिमला वाली हुई, जो कि स्टीम इंजन से चलती है। ये हम पैसेंजर्स के लिए भी बहुत मज़े की बात है, एक नई चीज़ होती है देखना। हम इलेक्ट्रिक ट्रेन में चढ़ते हैं, उसमें चढ़े तो एक अलग मज़ा आता है, सीटी पड़ती है उसमें। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे ओपन इन 1881। दार्जिलिंग हिमालय जो रेलवे है वो 1881 में वो ईजाद हुई थी। फर्स्ट टॉय ट्रेन ऑफ इंडिया, ये इंडिया की फर्स्ट टॉय ट्रेन थी। दिस ट्रेन रन्स बिटवीन न्यू जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग। ये न्यू NJP बोल के ट्रेन है, न्यू स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक ये ट्रेन चलती है। कवरिंग अ ट्रैक लेंथ ऑफ 87.5 किलोमीटर, 87.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अदर टॉय ट्रेन ऑपरेटेड बाई इंडियन रेलवेज, बाकी की जो टॉय ट्रेन है इंडियन रेलवेज के अंडर में वो हैं कालका शिमला रेलवे जो 96 किलोमीटर चलती है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो 46 किलोमीटर चलती है, माथेरान हिल रेलवे जो 21 किलोमीटर चलती है, कांगड़ा वैली रेलवे जो 164 किलोमीटर चलती है। 8वें और आखिरी नंबर पे जब आते हैं ट्रेनों के बारे में तो है अदर टूरिस्ट ट्रेन, जो बाकी के जो टूरिस्ट ट्रेन हैं। अब देयर एग्जिस्ट अ हैंडफुल ऑफ द टूरिस्ट ट्रेन इन एडिशन टू द अबव ट्रेन विच आर प्राइमरीली ऑपरेटेड टू केटर टू द नीड्स ऑफ टूरिस्ट। अब इन सारे पिछले 7 ट्रेनों को छोड़कर भी कुछ छोटी मोटी ट्रेन चलाई जाती हैं टूरिज्म के लिए, जो कि टूरिस्ट को जगह जगह घूमने में बहुत मदद करती हैं। सम ऑफ देम आर, कुछ हैं उसमें से, पुंज तख्त ट्रेन, भारत दर्शन ट्रेन, स्टीम ट्रेन,
डेक्कन ओडिसी, रॉयल राजस्थान। तो यहाँ पे आज हमारा ये समाप्त होता है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज जो है यहाँ खत्म होता है। हमने सड़क की पढ़ लिया, अब रेलवेज का भी पढ़ लिया। अब हम आगे जानेंगे अगले चैप्टर में अपने एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, अगली क्लास में जो अगला डिस्कशन होगा हमारा। तो आखिर में कुछ प्रश्न दिए हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें से कुछ आ सकते हैं आपके एग्जाम में। आप फिर भी थोड़ा कॉमन क्वेश्चंस मिला लीजिएगा, हर प्रश्न को करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट पढ़ाई कीजिए, कि मतलब फिजिकल पढ़ाई ना करके स्मार्ट पढ़ाई, बहुत ज़्यादा ना करके लिमिटेड पढ़ाई, लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करेंगे। जैसे कुछ सवाल दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए और साथ रहने के लिए। मुझे बड़ा मज़ा मिल रहा है, मुझे तो इसमें हेल्प भी हो रही है। आशा करता हूँ आप लोगों को भी हेल्प हो रही होगी। उम्मीद करता हूँ हर कोई आप में से अच्छा रिजल्ट करे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द इग्नू स्टूडेंट्स। नमस्कार।